अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आप सबका रमज़ान जो है बहुत अच्छे से गुज़र रहा होगा। मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गुज़र रहा है। अच्छा, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके वीज़ा इंटरव्यू के बारे में, जो पाकिस्तान में जो रशियन एम्बेसी में आपका वीज़े का इंटरव्यू होगा, उसमें जो उनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उन सारों को डिस्कस करेंगे। उनको कैसे आंसर करना है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वीज़े के लिए कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो एक अलग टॉपिक है, उस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी। लेकिन आज इस वीडियो में हम एम्बेसी में जो इंटरव्यू होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इंटरव्यू दो होते हैं, एक एम्बेसी में होता है, एक रशिया में एयरपोर्ट में जब आप पहुंचते हैं तब एयरपोर्ट वाले आपसे थोड़ा बहुत पूछताछ करते हैं, स्पेशली जिन्होंने लैंग्वेज कोर्स में आ रहे हैं या प्रिपरेटरी कोर्स जिन्होंने लिया हुआ है उनसे। तो उस पर भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप लोग फ़िलहाल मॉस्को का जो आर्किटेक्चर है वो देखें साथ साथ, और जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस होंगे उन पे डिस्कस करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो दो सिटीज़ है पाकिस्तान में जहां आप रशिया के वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक इस्लामाबाद है और दूसरा कराची है। इस्लामाबाद में जो है वो एम्बेसी है, कराची में कौंसलेट है, ठीक है। मतलब आप एम्बेसी भी कह सकते हैं। तो जो सिंध प्रोविंस से अप्लाई कर रहे हैं वो ज़ाहिर है कराची सेलेक्ट करेंगे, जो इस्लामाबाद से या पंजाब से कर रहे हैं वो इस्लामाबाद एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए या डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए आएंगे वीज़े के। अच्छा, सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी है ऑनलाइन। इस्लामाबाद में तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, कराची में मैंने सुना है कि बगैर अपॉइंटमेंट के भी आप जा सकते हैं। अच्छा, जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपने कोशिश करना है जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट हो आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस ना हो, क्योंकि अगर कुछ भी मिसिंग होगा तो आपको वापस भेजते हैं, दिन आपको दोबारा अपॉइंटमेंट लेना होता है, तो ये किस्सा बहुत लंबा चला जाता है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट लेना है, उसके बाद आपने सीधा पहुंच जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ एम्बेसी में। अच्छा, इस्लामाबाद एम्बेसी में गया था इंटरव्यू के लिए, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि ऐसा ट्रीट किया जा रहा था वहाँ जैसे हम कोई मुल्ज़िम है या वो मुल्ज़िम है। दोनों के बीच बिल्कुल ऐसे ज़िंदान जैसा माहौल था, ना हम उसको देख रहे ना वो हमें देख रहा है। वो बेशक हमें कैमरे से देख रहा था और हमारी आवाज़ माइक के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे थे, उसकी आवाज़ बाहर आ रही थी और मेरी अंदर जा रही थी। तो मुझे तो बहुत बुरा लगा। और आवाज़ का भी काफ़ी इशू था, आवाज़ कभी क्लियर नहीं आती थी क्योंकि उसे खुद इंग्लिश अच्छे से आती नहीं थी, जो वो बोलता था वो प्रोनाउंस अच्छे से नहीं होता था। तो जब आप लोग जाएं तो गौर से सुनना है उसकी बातों को, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो आप उसको कहें कि प्लीज़ रिपीट एंड प्लीज़ स्पीक लाउडली, कोई मसला नहीं, आप उसको कह दें। लेकिन कराची में तो मैंने सुना है, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कराची से आए थे, वो लोग तो कहते थे हम ऑफिस में गए, फेस टू फेस बैठे, ऐसे बिल्कुल फ्रेंडली माहौल था। तो इस्लामाबाद में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको एक खिड़की से उसके अपने डॉक्यूमेंट्स आप ट्रे में रखने, वो ट्रे अंदर चली जाएगी, उसके बाद वो आपसे बस एक स्पीकर के थ्रू कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। अच्छा, जब आप ट्रे में अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं तो सबसे पहले वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, कोई मसला नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं है, तो वो आपसे सीधा इंटरव्यू में आएगा। और अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है या कोई एरर है डॉक्यूमेंट में तो वो आपको मेंशन कर देगा, ठीक है। आपने अगर उसी वक्त आपके पास कोई और उसके मुतबादिल कोई डॉक्यूमेंट है तो आप उसी वक्त दे देंगे, वेल एंड गुड। अगर नहीं दिया तो वो आपको कहेगा दोबारा आए, उसके लिए आपको दोबारा अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, या फिर आप उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं कल ले आऊँगा। अगर वो मान जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर आपको दोबारा अपॉइंटमेंट लेके दोबारा आना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि आप जब जाएं वीज़े के लिए एम्बेसी तो अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट और क्लियर करके ले जाने, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेना है और वो वगैरह वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊँगा।
अच्छा, तो बिफ़ोर वी स्टार्ट द इंटरव्यू क्वेश्चंस, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि काफ़ी स्टूडेंट्स को ईमेल आ चुकी है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप प्रिपरेटरी कोर्स ले, आप इंग्लिश ले, आप ये करें, आप वो करें, हर चीज़ आपकी, ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, अच्छा आपका फादर नेम नहीं लिखना है, आपने ये एरर है, आप टीबी का टेस्ट जमा करना, मतलब हर किस्म की ईमेल्स आ रही है स्टूडेंट्स को। तो जिनको ईमेल नहीं आई है वो कंफ्यूज ना हो, ठीक है, घबराए नहीं। उनको असल में ईमेल से आपका ताल्लुक़ ही नहीं ना, ईमेल तो इसलिए आती है कि कोई एरर है या कोई इशू है तब ईमेल आ रही है। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर है तो ईमेल नहीं आएगी। मार्च 17 या 18 में आपके पोर्टल में आपको एक ट्रैकिंग नंबर आ जाएगा जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेस को ट्रैक कर सकेंगे। तो इस दौरान आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट करवाने, क्योंकि अपोस्टाइल के लिए अपॉइंटमेंट में बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं अपॉइंटमेंट मिल नहीं रहा, जो मिल रहा है वो ब्लैक में मिल रहा है, काफ़ी महंगा पड़ रहा है। तो कोशिश करें अभी से अपॉइंटमेंट लेने की और जितनी जल्दी हो सकता है ये अटेस्टेशन के काम कंप्लीट करवा दें। और फिर भी अगर डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आपको कन्फ्यूजन होती है तो मेरा इंस्टा यहाँ पर आ रहा है, आप मुझे इंस्टा में रीच आउट करें, आई विल हेल्प यू, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब बात करते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस पर। जो ये क्वेश्चंस है वो सारों से पूछे जाएंगे, चाहे वो विनर हो, प्राइज़ विनर हो, रनर अप हो, जो भी हो, ठीक है। तो आपने पहले से अपना माइंड बनाना है इन क्वेश्चंस के लिए। पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा कि आप रशिया क्यों जा रहे हैं। तो आपने सिंपली इसका आंसर ये देना है कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हो तो आपने कहना है मैं मास्टर्स करने जा रहा हूँ। अगर आप बैचलर्स के तो आपने कहना है मैं बैचलर्स के लिए जा रहा हूँ। ये नहीं कहना है कि मैं वहाँ घूमने जा रहा हूँ या रशिया को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, एक्सपोजर लेने जा रहा हूँ। कोई शौकी नहीं मारनी है, आपने सिंपली उसको कहना है कि मैं स्टडीज़ के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जब आप कहेंगे कि मैं स्टडीज़ के लिए जा रहा हूँ तो वो आपसे पूछेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। तो आपका जौन सा सब्जेक्ट ओपन डोर्स में आपने वहीं बताना है, क्योंकि आपने फॉर्म में वहीं लिखा हुआ होता है। वो साथ साथ आपका फॉर्म भी चेक कर रहा होता है। जैसे अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहा है तो उसने कहना है कि मैं सिविल इंजीनियरिंग इन अर्बनिज़म पे जा रहा हूँ। इसी तरह कोई इकोनॉमिक्स में जा रहा है तो इकोनॉमिक्स कहेगा। जो सब फील्ड है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन आपका कोर्स है वही बता दे, ठीक है। अच्छा, कोर्स का जब आप बताएंगे तो फिर वो आपसे पूछेगा कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लाजमी याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लाजमी याद रखना है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम याद नहीं होता। वो कहते पता नहीं यार कोई इस टाइप की काज़ान फेडरल इस टाइप की यूनिवर्सिटी थी। तो जब आप वीज़े के लिए जाएँ तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम काइंडली अच्छे से याद करके जाएँ, और ये भी याद रखें कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो रशिया के किस स्टेट पे। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में। अच्छा, फिर आपसे आपकी जो बैचलर प्रीवियस एजुकेशन है उसके बारे में पूछेगा कि कहाँ से पढ़ी है। मतलब वो आपसे सिर्फ और सिर्फ ये क्लियर करवाना चाहता है कि बंदा रियल है, फेक तो नहीं है। तो वो आपसे बेसिक टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा और लास्ट में आपसे कहेगा कि आपको वीज़ा कितने दिन में चाहिए। आपने कहना है कि नॉर्मल डेज़ में चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अर्जेंट बनवाते हैं। अर्जेंट के फिर ये होता है कि फ़ीस ज़्यादा होती है, तो आपने नॉर्मल बनवाना है। उसके बाद वो आपको एक चालान देगा, वो चालान बैंक में ले जाके जमा करना है। दैट्स इट, आपका वीज़ा हफ्ते के अंदर आ जाएगा। उसके बाद एक इंटरव्यू फिर होता है रशिया एयरपोर्ट में, उस पर इंशाल्लाह अलग सी वीडियो बनाऊंगा। उसमें ज़्यादातर जो लैंग्वेज कोर्स वाले और जो प्रिपरेटरी कोर्स में आते हैं उनसे पूछताछ ज़्यादा होती है। बाकी जो इंग्लिश में आते हैं उनसे इतनी नहीं होती, लेकिन खैर है, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, और तंग क्यों करते हैं। अच्छा, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे इंस्टाग्राम में पूछें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आंसर करूँगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।